बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये जब पहलगाम वाला वाक़या हुआ तो उससे अगले दिन मोदी वापस आया। मोदी ने वापस आके एक वो 7 निकाती एजेंडा जारी किया कि सिंध ताश माहिदे को लेके पाकिस्तान और बाकी सारी बातें। और उससे अगले ही दिन ये शख्स जो है वो बिहार के अंदर पहुंचा और बिहार में पहुंच के इसने एक रैली से खिताब किया और इसने बहुत तकब्बुराना अंदाज के अंदर ये बात की कि दुनिया हमारे साथ है। यानी वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जो पहली बड़ी चपेट इंडिया को पड़ी है वो अमेरिका से पड़ी है। चूंकि ये अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय भी है इस खिते के अंदर और उनका ख्याल ये था कि हम जब ये करेंगे तो अमेरिका कहेगा वाह वाह हम आपके साथ हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जिसके पीछे सब जानते हैं कि बीएलए और इंडिया का वो एक नेक्सस था जिसके जरिए वो सब कुछ हुआ, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ न सिर्फ सॉलिडेरिटी का इजहार किया था बल्कि उस वाकये की भरपूर मजम्मत की थी। अब जब ये वाकया हुआ तो ये पाकिस्तान के हवाले से चढ़ाई करना चाहते थे, तो अमरीकी सदर जो ट्रंप हैं वो अपने तैयारे में मौजूद थे, जो उनकी अमरीकी फजाइया का तैयारा है एयरफोर्स 1 का। वहां पर उनकी सहाफियों से बातचीत हुई है और वो ऑडियो और वीडियो सामने आ गई है। और उस हवाले से जब उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पहलगाम में हुआ है तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त कशीदगी है, तो आप उसके ऊपर क्या कहेंगे। ट्रंप ने कुछ इस वाक़े से मुतल्लिक पाकिस्तान को या बाकी नहीं कहा। मैं आपके सामने सारी गुफ्तगू भी आपके सामने रख देता हूं जो ट्रंप ने बात की है और उसका लुबे लुबा भी रख देता हूं। तो उन्होंने कहा कि इंडिया से मेरे करीबी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान से भी मैं बहुत करीब हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इंडिया का दोस्त हूं, उन्होंने कहा मैं इंडिया के भी बहुत करीब हूं, यानी इंडिया के साथ भी करीबी ताल्लुकात है और पाकिस्तान से भी करीबी ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके इल्म में है कि दोनों मुमालिक हजारों साल से कश्मीर की जंग में उलझे हुए हैं और ये सूरत हाल बहुत बुरी है। और ऐसा ही गुज़श्ता रोज यानी मंगल को हुआ जिसमें 30 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए। तो फिर इस हवाले से जब तारीख के हवाले से सहाफ़ियों ने कहा कि सरहद पर इस कशीदगी पर क्या राय देंगे, तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान 1500 साल से ज्यादा तनाव मौजूद है, ताहम मगर दोनों लीडर्स किसी ना किसी तरीके से खुद मसले का हल निकाल लेंगे। अब उन्होंने शायद वो 1500 साल की बात वो भी की जो पाकिस्तान ने या मुसलमानों ने वहाँ पे हुकूमत की, शायद ट्रंप को अंदाज़ा है कि वो उस हवाले से जो है चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, असल जुमला वही था जो उन्होंने कहा कि दोनों उनका कि दे विल हैव इट फिगर्ड आउट वन वे आर द अदर। उन्होंने यानी इस हवाले से ये कहा कि भाई हम उसमें नहीं कूद रहे और पाकिस्तान जो है या इंडिया दोनों मिल के इस मसले का किसी ना किसी तरीके से कोई हल निकाल लेंगे। तो मोदी साहब को यहाँ पे उनका जो ख्याल था कि पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसा कमेंट पास करेंगे या ओवरऑल तो हम जो आसमान है वो सर पे उठा लेंगे। मोदी साहब को शुभ मुबारक हो कि ट्रंप ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अब इसके ऊपर जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ट्रंप का बयान बहुत बैलेंस्ड है और उन्होंने पाकिस्तान को भी खुश रखा है और जाहिर है कि उन्होंने इंडिया को भी खुश रखा है और कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन जाहिर है इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इंडिया कोई ऐसी सख्त स्टेटमेंट कर रहा था कि वो कोई बात करता उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपको याद होगा जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त भी अमेरिका के नायब सदर वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी कोई ऐसी बात पाकिस्तान को लेकर नहीं की या पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं अगर हमारी इंटेलिजेंस को ये मालूमात हैं तो क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस को ये मालूमात नहीं होंगी कि ये मोदी ने किस तरीके से ब्लफ खेला है या मोदी जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक तरफ है और सारी दुनिया को अंदाजा है। मैंने आपको रात बताया था कि जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान शहजादा, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और उसके बाद उन्होंने जयशंकर से बात की है। और उसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट रात की थी वो ये थी कि जो चूंकि अब ये ओवरऑल दुनिया में महसूस हो रहा है तो उसमें दुनिया इन्वॉल्व हो रही है, तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि अपने फॉरेन ऑफिस के ऊपर जो है के अंदर मौजूद एक ऑपरेशन रूम कायम कर दिया है ताकि सूरत हाल को दुनिया को भी आगाह किया जाए और दुनिया से आने वाली जो अपडेट्स हैं उसको भी देखा जाए। तो इसहाक डार भी रात मौजूद थे और अगर आपको याद हो 2019 में जब हमने हवाले किया था ना अभिनंदन को, तो उस वक्त पाकिस्तान के खातून ऑफिसर उनके साथ गई थी, डॉक्टर फरीहा बुगटी जो हैं,
तो रात उस तस्वीर के अंदर जो वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम कायम किया है, फरिया बुक्टी साहबा भी उसके अंदर नज़र आ रही थी। लेकिन रात की डेवलपमेंट ये है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है और रात को उन्होंने पाकिस्तान फ़ोन किया और जो डॉक्टर सैयद अब्बास अरगाची हैं उन्होंने और ओवरऑल जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात की है उन्होंने। और ज़ाहिर है क्या वो डिमांड करेंगे या क्या कहेंगे यही कहा जाएगा कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो हैं वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। बिल्कुल वही की गई होगी और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे ये जो पिछले 2-3 हफ्तों में मुसलसल तीसरा ईरान का और पाकिस्तान का रब्ता था। तो ईरान ने भी रात को जो स्टेटमेंट दी, इंडिया का ख्याल था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, उन्होंने दोनों ममालिक को कहा कि हम अपने ऑफिसेस को इस्तेमाल करने के हवाले से तैयार हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो इंडिया के दरमियान चीज़ें हैं वो ज़रा बेहतर हो जाए या ठीक हो जाए। अब मैं आपको जो एक और डेवलपमेंट है वो बताना चाहता हूं कि रात LOC के ऊपर या ओवरऑल क्या होता रहा। और ये अपने लिहाज से रात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान शायद हमने कल रात को वादिया लीपा के अंदर फायरिंग की थी और फिर हमने इंटेंस किस्म की एयरफोर्स एक्टिविटी पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब की, तो पाकिस्तान आज रिलैक्स हो गया होगा कि सब ठीक है। अब इंडिया के पास ऑप्शंस वो नहीं है इस बार, क्योंकि उनको पता है कि जवाब आएगा, फौरन जवाब आएगा। तो इन्होंने रात एक बार फिर जो है वो छेड़ने की कोशिश की LOC के ऊपर और जब छेड़ा तो फिर क्या हुआ, फिर छेड़ का जवाब उससे बड़ी छेड़ मिलता है। तो हमने रात फिर LOC के ऊपर इंडिया को भरपूर जवाब दिया है, जिसके बाद इन्होंने रात जो है वो इल्ज़ाम ये लगाया कि जी वो ना पाकिस्तान जो है उसने रात को लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो अनप्रोवोक्ड स्मॉल वेपन फायरिंग की है, तो इंडियन ट्रूप्स रिस्पोंडेड एप्रोप्रिएटली विद स्मॉल आर्म्स, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। भाई हमें क्या जरूरत है वहां फायरिंग करने की, हम क्यों करेंगे ये बताएं ना। अब मसला यह है कि इंडिया एक जानिब हरकत करता है, कोई ना कोई पंगा लेने की कोशिश करता है, जब हम उसको उसकी ज़बान में बेहतरीन किस्म का जवाब देते हैं तो फिर इंडियन मीडिया जो है वो चीखें मारना शुरू कर देता है कि भाई ये देखो पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो आपको किसने कहा था कि आप ये फायरिंग करें या बाकी चीज़ें करें? आप निहत्ते लोगों के खिलाफ जो कर सकते हैं वही करें, आप वैसे नहीं कर सकते। आपकी जो एयरफोर्स है वो एम्बेरसमेंट है कि जब जब उनको मौका मिलता है उन्होंने आपको सिर्फ एम्बेरस ही कराया। आप कल का देख लीजिए, अपने लोगों के ऊपर वो चीज़ें गिरा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, कल इन्होंने कुछ गिराए घर, आज एक बार फिर शोपियां के अंदर जो है वो निहत्ते मासूम लोग जो हैं उनको इस चीज़ से जोड़ के कि जनाब देखें वो ना इनका ताल्लुक फलां अस्करियत पसंदों से था, उन बेचारों के घर आप जो है वो कश्मीरियों के ऊपर गिरा रहे हैं। उससे कुछ नहीं होगा। आपकी लाखों की तादाद में फौज है, मंगल से लेके आज के दिन तक निकले। आपके क्लेम के मुताबिक 4 लोग जो हमला करने वाले हैं गोके वो आपके अपने लोग हैं, आपकी एजेंसीज के लोग हैं जिनको अपने वेपन्स दे के श्रीनगर में लाके होटल्स में ठहराया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पास वो रिपोर्ट्स हैं। तो अब वो आपको 4 लोग नहीं मिल रहे। तो ये आपका ओवरऑल सूरत हाल है कि उन जंगलों के अंदर आप अभी तक उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए, या चले आपने झूठा ही करना हो, अपने लोगों को रखने के लिए करना हो, आप वो भी इस वक्त जो है वो नहीं कर पा रहे। तो आपको इस तरह से चीज़ें जो है फिलहाल दिखाई दे रही है। और फिर इन्होंने क्या किया कि कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने दुनिया भर में एहतजाज करना था पाकिस्तान के खिलाफ। तो इनके 2 लोग जो हैं वो लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, चूँकि वहाँ पे वो इस किस्म की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। तो फिर वो दौड़े लगी इंडियंस की और जो वहाँ पे पुलिस है वो उनके पीछे थी। फिर इसी तरह से मैंने देखा कोपेनहेगन के अंदर, मेलबर्न के अंदर, दीगर जगहों के ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, पाकिस्तान के लोगों ने जवाब दिया। इवन बरतानिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहाँ पे तो पाकिस्तान के जो वो डिफेंस से रिलेटेड कर्नल तैमूर थे वो चाय का कप भी पकड़े हुए थे। फिर उन्होंने हाथ से कैसा इशारा किया, तो उसके ऊपर भी इंडियन मीडिया जो है उनको बहुत दे रहा है। तो जब आप आएंगे, आप हमें गाली देंगे तो आपका ख्याल है कि आप ऐसे ही चुप करके चले जाएंगे। दूसरा जो इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट जो है वो इस किस्म की है कि आज काकुल के अंदर पासिंग आउट परेड है और वहाँ पे जो तकरीरें या मैसेज जाएगा मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया उसके ऊपर भी बहुत शोर जो है वो मचाने वाला है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।